गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। आप इसमें बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं उनका जो सौमनस युक्त होकर के, मतलब अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण करती है। गोपियां जो हैं अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण करती है। हम भी अपने सब कर्म किसको अर्पण करें? भगवान। तो कह रहे सभी कर्म भगवान को अर्पण करो, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। एक कृष्ण देख रही हैं, सारी वृत्तियां कृष्ण को देख रही हैं। गोपियों ने घर में उपटन लगाया किसके लिए? आप लोग बोलते जाइए, कृष्ण के लिए। गोपियों ने घर में उपटन लगाया किसके लिए? बाल संभाले किसके लिए? वस्त्र पहना किसके लिए? अंजन लगाया किसके लिए? गाय दूध कर दूध जमाया किसके लिए? माखन बनाया किसके लिए? रोटी बेली पकाई किसके लिए? जब संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य, संपूर्ण वृत्तियां यानी थॉट्स का उद्देश्य केवल प्रियतम हो जाता है, तब प्रेम आता है। कहने जब हर कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, गुरु भगवान के लिए करते हैं, तब आता है जीवन में प्रेम। हर कर्म भाई, कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं? भगवान के लिए। भोग किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान के लिए। बोले हर चीज़ आपका नहाना धोना खाना पीना चलना फिरना, हर चीज़ कृष्ण अर्पण है, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। प्रीति माने 50-50 नहीं होता है। प्रीति में 50-50 नहीं होता, इसमें तो 100-100 होता है। पूरा की पूरा सब कर्म आधे कर्म संसार के लिए, आधे भगवान के लिए। बोले ऐसे नहीं, 50-50 नहीं होता है, यहाँ 100-100 होता है। पूरे सब कर्म भगवान को अर्पण करो। इसका नाम प्रेम नहीं है। 1/4 तुम्हारा, 3/4 हमारा। अब कह रहे हैं 1/4 तुम्हारा और 3/4 हमारा। 3/4 हमारे मन की होगी, 1/4 तुम्हारे मन की। बोले ऐसे नहीं होता प्रेम। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, कहने ऐसे प्रेम नहीं होता। प्रेम में पूरा पूरा होता है। ये गोपियां जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वीकृति दी, माने जिनके हृदय में पूर्व राग उत्पन्न हुआ, जिन्होंने वंशी ध्वनि सुनी, जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया, जिन्होंने चीरहरण करने पर भी श्री कृष्ण में दोष दृष्टि नहीं की। किसी भी काल में गोपियों ने कृष्ण में दोष दृष्टि नहीं की। भागवत में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। चीरहरण करने पर श्री कृष्ण के प्रति दोष वृत्ति किसी गोपी में नहीं हुई। जिसके लिए गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष परित्याग किया, और तो और श्री कृष्ण के कहने पर तुम घर लौट जाओ, अपने धर्म का पालन करो, अपने घर नहीं लौटे। भगवान ने चीरहरण भी करा, कात्यायनी व्रत भी किया और कहा तुम्हारे साथ रास करेंगे। पर 3 साल बीत गए, भगवान ने रास नहीं किया। किसी गोपी ने नहीं पूछा कब करेंगे रास, कब करेंगे। किसी गोपी ने पूछा नहीं। भगवान गोपियों से मुश्किल से 14 किलोमीटर दूर थे। वृंदावन इधर और मथुरा कितनी दूर है? 12-14 किलोमीटर। 90 साल भगवान नहीं आए। फिर बाद में तो द्वारिका चले गए थे। जब चाहती दिन में 2 बार मिलाती, तो नहीं आई कि श्री कृष्ण को पसंद नहीं। देखिए कितना त्याग है उनका, कितना त्याग है उनके जीवन में। तो जब कृष्ण ने कहा कि तुम लोग लौट जाओ, घर नहीं लौटी, गुरु जी का उपदेश सुनो। जिनके गुरु ही श्री कृष्ण है, गति भी श्री कृष्ण है, वो किसका उपदेश सुनो? जिनकी गति भी श्री कृष्ण है और गुरु भी श्री कृष्ण है, वो किसका उपदेश सुनो? अपना सर्वस्व लेके जो श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित है, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर रही हैं और श्री कृष्ण देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। देखिए कैसे हो गए। वैसे इतना प्रेम दिखा रहे थे और अब एकदम ऐसे हो गए जैसे जानते ही नहीं इनको कौन है। उन गोपियों ने अब देखा श्री कृष्ण की उदार चेष्टा, तो उनका मुख कमल खिल गया। प्रेमी का प्रसाद कहाँ है? प्रेमी की प्रसन्नता कहाँ है?
प्रेमी का प्रसाद वस्त्र में, आभूषण में, भोजन में, भज कलंद्रम में नहीं होता, वह तो प्यारे की आंखों में है। कह रहे प्रेमी का जो प्रसाद है वो इसमें नहीं है कि हमने आज तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, आज नई ड्रेस पहन कर आए, चलो हम लोग चलो सत्संग में चलते हैं, हम गुरुजी को दिखाएंगे। बोले गुरुजी तुम्हारी ड्रेस थोड़ी ना देखते, उन्हें पता ही नहीं तुमने क्या ड्रेस पहनी है। उनसे कल पूछो क्या पहना था, बोले हमें नहीं पता, हम नहीं देखते ड्रेस व्रेस, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। सच्ची बात है, गुरुजी को नहीं पता चलता आपने क्या ड्रेस पहनी क्या नहीं पहनी, उन्हें मतलब ही नहीं है इससे। तो कह रहे हैं प्रेमी का प्रसाद वस्त्र में, आभूषण में, भोजन में नहीं है, ये तो प्यारे की आंखों में है। आंखों से पता चल जाता है कितना प्रेम, आंखें बता देती हैं प्रेम। प्यारी जी तिहारी आँखन में माधव जैसा अपना पव दिखत। कह रहे प्यारी जी मतलब राधा रानी, आपकी आंखों में कृष्ण जी दिखते हैं, कृष्ण जी का अपनापन दिखता है। तैसे तुम दिखती हो कैदी नाही किधो नाही, मोको तो भावती ठौर प्यारे प्यारी जू के नैनन में। प्यारे के नैनन में प्यारे भये चाहे मेरे नैनन के तारे। अब कह रहे हैं राधा रानी के आंखों में दिखते हैं कृष्ण जी, और कृष्ण जी की आंखों में दिखती हैं राधा रानी। राधा रानी से पूछा प्यारी जू तुमको अपने को कहाँ देखकर खुशी होती है? शीशे में? देखिए शीशे में अपने को देख देख के कौन खुश होता है? सभी खुश होते हैं नहीं? पूछ रहे हैं राधा रानी से आप अपने को शीशे में देखकर खुश होती हैं कि हमारी बिंदी तो बहुत अच्छी लगी है, बाल तो हमारे बहुत अच्छे संवरे हैं, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, ये श्रृंगार तो बहुत सुंदर है, क्या शीशे में देखते हैं तब खुशी होती है? श्री राधा रानी कहती नहीं, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। मैं तो जब अपने को कृष्ण के नैनों में देखती हूँ तब अच्छा लगता है। मैं शीशे में अपने को देखकर खुश नहीं होती, अपने प्यारे की आंखों के शीशे में जब अपने को देखती हूँ, माने जब इतना निकट होती हूँ कि उनके नेत्रों में मैं अपनी परछाई देख सकूं, तब प्रसन्न होती। मुझको तो बस यही भाता है, मुझको तो बस वही रहना अच्छा लगता है, मैं प्यारे की आंखों में रहूं और प्यारे बहे चाहे मेरे नैनन के तारे। ये महाराज व्रज के जो रसक हैं उनका भाव बड़ा विलक्षण है। कृष्ण चाहते हैं प्रिया जी की आंखों में काला तिल है वह मैं बन के रहूं, और प्रिया जी चाहती हैं प्यारे की आंख में काला तिल मैं बनकर रहूं। राधा रानी कौन है? राधा रानी है भक्ति। राधा रानी कौन है? भक्ति। जब आप इतना प्रेम करेंगे श्री कृष्ण से कि आप उनके आंखों के तारे बन जाए, करके तो देखिए प्रेम। हमको प्रेम करना ही नहीं आता, हम तो अपने मन की चाहते हैं। कह रहे हैं प्रेम मुंह के बाहर रहने वाली चीज़ नहीं है, प्रेम दिल के भीतर रहने वाली चीज़ है। कह रहे हैं हम लोग जब बात करते हैं ना अपने प्रियतम के पास, तो कहेंगे आप क्या नहीं, आप क्या नहीं, आप क्या नहीं, इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे। कह रहे ये प्रेम नहीं। प्रेम जो है दिल में भीतर रहने की चीज़ है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शंस बता देते हैं कि आपका प्रेम हृदय में रहने वाली चीज़ है, वह हार्दिक वस्तु है। यदि प्रेम को वस्तु से नापोगे, तोलोगे कि आज उनके यहाँ कितनी भेंट आई, कि आज कितनी देर उनके पांव दबाया, तो प्रेम वस्तु से क्रिया से तोला नहीं जाता। कह रहे प्रेम जो है वस्तु और क्रिया से तोला नहीं जाता। और भैया उसने कितनी बड़ी गिफ्ट दी, उसने कितनी बड़ी गिफ्ट दी, बोले इससे प्रेम नहीं तोला जाता। बोले गिफ्ट वाला प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम तो दिल की वस्तु होती है, और जवानी जमा खर्च से भी प्रेम तोला नहीं जाता। प्रेम है हृदय की वस्तु, वह जहाँ आता है वहाँ भला अपने प्यारे को देखकर आंखों में उदासी रह सकती है,
बोले प्रेम जब आता है तो अपने प्रियतम को देख के आँखों की उदासी खत्म हो जाती है, प्रफुल्लता आ जाती है, खुशी आ जाती है, और अपने प्यारे को देखकर रोम रोम खिल उठता है, कण कण फुदकने लगता है, एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति नृत्य करने लगती है। नृत्य करना नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं जब प्रेम आता है तो हमारी आंखें और हमारा मुख कमल खिल जाता है, हृदय की एक एक वृत्ति जो है वो रोम रोम, हृदय की एक एक वृत्ति खिल जाती है, रोम रोम फुदकने लगता है। आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी बाहर को देखने वाले को तो ना पता चलेगा। आप कह रहे हैं प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जब प्रेम आता है तो नृत्य कर करके चलेगा। कैसे चलेगा? नृत्य कर करके। नृत्य कहाँ से निकला? प्रेमी के पाँव से नृत्य की उत्पत्ति हुई। बोले जब कोई प्रेम में होता है तो ऐसे नृत्य कर करके चलता है, तो बोले नाच कहाँ से आया? जब कोई प्रेमी होता था तो नृत्य कर करके चलता था, तो वहाँ से नृत्य की उत्पत्ति हुई। ये संगीत, ये कविता कहाँ से निकली? प्रेमी की जीभ से संगीत और कविता की उत्पत्ति हुई। बोले कविता और संगीत कहाँ से आया? जब कोई बहुत प्रेम में होता है ना, मुझे शायरी तो आती नहीं, जब से देखा तुमको शायरी आ गई। तो प्रेम में शायरी आ गई, कविता आ गई। प्रेम हृदय की वस्तु है, हाथ को नहीं चलाता, पाँव को यही चलाता है, आँख को यही चलाता। प्रेम हो और प्रियतम को देखकर चेहरा उत्फुल्ल ना हो, मनहूसी छाई रहे, उदासी छाई रहे, संभव नहीं। प्रियतम के सामने जाकर तुम उदास होगे तो वह भी उदास हो जाएगा। बोले जब सत्संग में आकर बैठो, जरा मुस्कुराओ, जरा खुश हो, जरा आंखों में प्रसन्नता लाओ, तो लगे भैया हाँ भैया भगवान के सामने बैठे, भगवान की बात सुन रहे हैं। तो बोले भाई गोपियाँ खुश हो गई क्योंकि कृष्ण भी तो कुछ उदार चेष्टित हो गए ना, उनकी चेष्टा में उदारता आई। उदारता तो आ गई, लेकिन वे अच्युत हैं, इसलिए काम के वश नहीं। कह रहे हैं भगवान गोपियों की तरफ देख रहे हैं, अभी तो देख ही नहीं रहे थे, अभी तो उनको देख ही नहीं रहे थे, उन्हें कह रहे थे जाओ जाओ। अब उन्होंने गोपियों की तरफ देखा, जरा मुस्कराए। और अब देखिए खास बात क्या है कि भगवान जो है काम के वश नहीं हुए। अब इसमें आगे जितना ही बताएंगे कि भगवान जो हैं जब वो गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं तो वो काम के वश नहीं हुए, वो पूर्ण सच्चिदानंद है। उनका मन किसी भी गोपी में नहीं, समझ रहे हैं? उनका मन किसी भी गोपी में नहीं है, वो अपनी आत्मा में स्थित है, वो अपने सच्चिदानंद रूप में स्थित है। अच्युत शब्द का अर्थ होता है काम के वश ना होना। अज्ञानी स्वरूप से च्युत हो जाता है और परमात्मा स्वरूप से च्युत नहीं होते। यानी च्युत होना क्या है? गिर जाना। जैसे आम पकता है तो पेड़ से टपक जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ? पेड़ से च्युत हो गया, टपक गया। ऐसे ही जब आप भगवान को भूल जाएं, अपने पद से च्युत हो जाएं, गिर जाएं अपने पद से, अपने आत्म पद से आप भगवान को भूल जाएं, और जिसके साथ नृत्य कर रहे हैं, जिसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी में मन आ जाए, तो कहते हैं इसको च्युत होना। ये मत कहो कि अपने सच्चिदानंद स्वरूप को छोड़कर श्री कृष्ण संसारी हो गए। अरे भाई, उनको संसारी बनाने का सामर्थ्य किसी माया छाया में नहीं। बोले भगवान ने जब गोपियों के साथ नृत्य किया तो संसारी नहीं हुए, वो पूर्ण सच्चिदानंद रहे। किसी भी संसार की चीज़ में ताकत नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को संसारी बना दे। वो पूर्ण अपनी आत्मा में स्थित रहे। अब एक सुनाते हैं कि एक बार उड़िया बाबा जी रामघाट में रहते थे, तो उनका नियम था कि वो गंगा किनारे आसन लगा के बैठ जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, आसन लगा के बैठ जाते थे गंगा किनारे, और कई अपने शिष्यों को बिठा देते, किसी को 1 फरलांग, किसी को 2 फरलांग दूर, कि कोई भी स्त्री सामने नहीं आनी चाहिए। वो स्त्रियों का मुख नहीं देखते थे। और ये भी बताया कि जब वो ध्यान करते थे तो हमेशा उनकी गर्दन सीधी रहती थी। जब चलते थे तब भी उनकी गर्दन कभी झुकती नहीं थी, हमेशा सीधी रहती।
सुन रहे? उनका आसन सिद्ध था उड़िया बाबा जी का। तो चारों तरफ बैठे हुए हैं भाई कि कोई स्त्री उनके सामने ना आ जाए। तो एक माता जी थी करीब 70 साल की, बंगाली माता जी थी। अब उनका वो 90 साल तक रही। उनका जीवन कितने साल का रहा? 90 साल का। जब वो उड़िया बाबा जी ध्यान कर रहे थे तो वो आकर, उनके शिष्यों ने मना किया कि आप मत जाइए यहाँ पे, उड़िया बाबा जी जो है ध्यान कर रहे हैं और वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तो उन्होंने कहा जाओ अपने गुरुजी से पूछ कर आओ कि वो किसी स्त्री के पेट से उत्पन्न हुए हैं या आसमान से टपके हैं। बोले जाओ अपने गुरुजी से पूछ कर आओ कि वो किसी स्त्री के पेट से उत्पन्न हुए हैं या आसमान से टपके हैं। तो गई, उनके शिष्य गए कि वो माता जी तो ऐसे कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसे कह नहीं, वो तो मेरी माता है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अब देखिए कितनी बोल्ड थी। जैसे मीरा जब गई तो जीव गोस्वामी ने मना कर दिया कि मैं स्त्रियों का मुख नहीं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछ के आओ अपने गुरुजी से, एक ही पुरुष है वृंदावन, बाकी तो सब स्त्रियाँ हैं, ये कौन से पुरुष आ गए? तो जीव गोस्वामी ने मीरा को अंदर आने दिया। तो हमारा निश्चय भी तो होना चाहिए ना। तो बाबा बोले बुला कर ले आओ, ये तो हमारी माता है। वे सचमुच बाबा के सिर पर हाथ रख देती हैं। बहुत दिनों तक राम घाट में रहीं और बाद में काशी रहीं। हम लोग उनके पास जाकर उनका दर्शन करते थे, उनसे मिलते जुलते थे। माता का रूप थी वो। तो नारायण, ये बाबा जी लोग, वैरागी लोग चाहते हैं कि जैसे हम रहते हैं वैसे श्री कृष्ण को भी रहना चाहिए। जैसे हमारे कमज़ोर मन पे स्त्री का प्रभाव पड़ता है वैसे ही श्री कृष्ण के मन पे पड़ता होगा। पूरे जैसे हमारे मन पे स्त्री का प्रभाव पड़ जाता है वैसे ही श्री कृष्ण के मन पे पड़ जाता होगा। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं गोपियों के साथ नृत्य क्यों किया भगवान ने? अरे वो तो पूर्ण सच्चिदानंद थे, उन्होंने गोपियों का मुख देखा कहाँ? उन्होंने तो अपना प्रेम उनके हृदय में स्थापित किया। अब इन्होंने बताया है कि एक बार जयदयाल गोयनका जो थे वो कभी रास में नहीं जाया करते थे। जयदयाल गोयनका नाम आपने सुना होगा। जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार, इन दो लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर शुरू किया था। और आज आती है ना कल्याण आती है, जितनी भी हमारी किताबें हैं, ये रामायण और भागवत और जितनी भी ज़्यादा किताबें सब गीता प्रेस गोरखपुर की। तो ये रास में नहीं जाते थे कभी, जयदयाल गोयनका जो थे। तो एक बार वृंदावन आए तो लोगों ने बहुत कहा कि एक बार तो रास देखिए आप। तो ये काफ़ी सारे लोग जो इनके साथ आए थे वृंदावन, तो सब लोग जो है रास में गए। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा जयदयाल गोयनका को रास। और उड़िया बाबा जी के आश्रम में 10 वर्ष तक निरंतर रास की परंपरा चलती थी। खुद देखिए ब्रह्मज्ञानी थे उड़िया बाबा जी, पूरे वेदांती थे, पर उनके यहाँ 10 वर्ष तक लगातार रास होता था। रोज शाम रात को रास दिखाया जाता था। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा। पर जो बूढ़े लोग थे उनके साथ, जयदयाल गोयनका के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा मन मतलब स्त्रियों में चला गया। तो बोले वो जो रास चल रहा था उसकी कमज़ोरी थी या तुम्हारे मन की कमज़ोरी थी? तो अगर हमारा मन कहीं चला जाता है तो हमारी कमज़ोरी है या उसकी कमज़ोरी है? हमारी कमज़ोरी है। तो बोले रास की क्या गलती है उसमें? कृपात्री जी महाराज, कृपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कृपात्री जी महाराज जो थे वो बहुत बड़े वेदांती थे और बहुत मतलब उनका नाम है। तो कृपात्री महाराज जो थे 3-3 घंटे रास में बैठते थे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते। फिर बाद में उठकर किसी से मिलते नहीं थे, जंगल चले जाते। जाकर घंटों बाद जब चित्त स्वस्थ होता तब लौटकर कुटिया पर आते। मतलब इतना वो भगवान के प्रेम में विवल हो जाते थे जब रास देखते थे। तो जो श्री विग्रह बनते हैं राधा कृष्ण के, वो लोग उसमें साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं कि इस समय ये भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे 500 आदमी रास देख रहे हों, पर उसमें से 100, 200, 300 आदमी के आंखों पर झरझर आंसू गिरता रहता है। मिलने के प्रसंग में भी आंसू गिरता है और वियोग के प्रसंग में भी आंसू गिरता है।
जब मिलन होता है तब भी आंसू, जब भगवान से वियोग हो जाता है तब भी आंसू गिरता है। लोग जब ये बात सोचते हैं कि श्री कृष्ण कैसे भगवान, कैसे निर्विकार, तो भाई वे जानते नहीं निर्विकारता कैसी होती। जब कहते हैं ना कि भाई श्री कृष्ण ने क्यों किया, बोले वो जानते ही नहीं निर्विकारता क्या होती। कोई अपने स्वरूप में स्थित होकर भी गोपियों के साथ रास कर सकता है, उनको पता ही नहीं, उनका बनी इतना खराब। श्री कृष्ण का वर्णन है, भला जिसके चित्त में विकार है उसको हिमालय की गुफा में रहने पर भी स्वप्न दोष होता है। जिसके मन में विकार आता है और जिसका मन निर्विकार है वे सड़क के चौराहे पर बैठा रहता है, उसके मन में कभी विकार नहीं आता। बोले जिसके मन में विकार है वो गुफा में रहेगा तब भी विकार आएगा, और जिसके मन में विकार नहीं है वो उसको सड़क के चौराहे पे बिठा दो तब भी उसके मन में विकार नहीं आएगा। ये श्री कृष्ण जो है ना, ये कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है, अच्युत है, निर्विकार है। वो अपने पद से कभी गिरते नहीं हैं। गोपियों के साथ नाचते गाते भी हैं, उदार हास, कई लोग मुस्कुराते भी हैं और झेपते भी हैं, परंतु श्री कृष्ण की मुद्रा में उदार हास का अर्थ है कि ये हास में उदारता है, उद्दीन है। हंसते हैं तो उनके दांत भी दिखते हैं, हंसने की आवाज़ भी आती है। इसके कई भेद होते हैं, तो कह रहे हैं हंसी के भी कई रूप होते हैं। कई तरह से मनुष्य हंसता है, कभी खिलखिला के हंसता है, कभी थोड़ा मुस्कुरा देता है, कभी दांत दिखा देता है। तो कह रहे हैं इस सब का भी वर्णन अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि रास जो है, भगवान ने जब रास किया तो अपने स्वरूप में स्थित रहे, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए। हम नहीं कह सकते भी हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें, जैसे गुरुजी करते हैं हम भी वैसे करें। अरे तुम वहाँ पहले स्थित तो हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने करा वैसे हम भी करें। बोले तुम वहाँ स्थित तो हो पहले। तो कह रहे हैं नकल मत करो किसी की। तभी कहते हैं कि जो गुरु कहते हैं वो करो, जो गुरु करते हैं वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले इतने साल साधना करी है, वो सब दौर से गुजर चुके हैं, तुम अभी गुजरे नहीं हो, तुम जानते नहीं। तो इसमें खास बात बताया है, इसमें जो 2-3 बातें बताई हैं कि एक तो भक्त की भगवान में कभी दोष दृष्टि नहीं होती, प्रेमी की कभी दोष दृष्टि नहीं होती। और क्या होता है? प्रेम जो है हमेशा पूर्ण होता है, वो कभी कम नहीं होता। चंद्रमा से नहीं दी जाती उसकी उपमा, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। अपने को शीशे में देखकर खुश होते हैं या भगवान की आंखों में देख के खुश होते हैं? हम तो अपने को निहारते रहते हैं, मैं कितना सुंदर, मेरी ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है या नहीं, ये कलर मुझे सूट कर रहा है या नहीं। बोले अपने को देख के खुश मत हो, अपने को भगवान की आंखों में देखकर खुश हो। तो प्रेम में कभी भी दोष दृष्टि नहीं होती। दोष दृष्टि दिखने पर, दोष दिखाई देने पर प्रेम और बढ़ता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।